साल का आगाज होते ही जापान को शदीद जल्जले का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, 1 जनवरी 2024 को पीर के दिन जापान के शहर इशिकावा में 4:10 पर 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया है। जल्जले के बाइस कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने सुनामी के हाई अलर्ट जारी किया, जिसको मद्देनजर रखते हुए जापान गवर्नमेंट ने लोगों को ग्राउंड सर्विस से यानी कि लो लेवल एरिया से बुलंदी की तरफ मूव करने का हुक्म दिया है। ये अर्थक्वेक और सुनामी क्या है, आइए इनकी डिटेल्स जानते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि अगली आने वाली वीडियो से कनेक्टेड रह सके। अर्थ की सरफेस के नीचे बेसिकली जगह सा पजल्स की तरह बहुत सारे पीसीज है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये 20 to 25 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे पाए जाते हैं। सबसे ऊपर वाली अर्थ सरफेस को क्रस्ट कहा जाता है। अब अर्थ की सरफेस के नीचे लिक्विड मेटल मौजूद है, जिसमें कन्वेंशन करंट की बदौलत टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। हर साल ये प्लेट्स सिर्फ माइनर से इंचेस में मूव करती हैं, राइट, लेफ्ट या पैरेलल, एंटी पैरेलल या फिर कोलाइड करती हैं। लेकिन इन प्लेट्स की मूवमेंट के प्रेशर के इंक्रीज होने से जमीन हिलने लगती है। जब ये प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं या मूव करती हैं तो ट्रेमर्स क्रिएट करती हैं, और वो ट्रेमर्स अगर अर्थ की सरफेस पे शो हो तो अर्थक्वेक, और अगर वाटर की सरफेस पे शो हो तो उसे सुनामी कहा जाता है। और ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक या सुनामी का खतरा टेक्टोनिक प्लेट्स के एजेस पे होता है। वो इसलिए क्योंकि सरफेस अर्थ की सरफेस के नीचे या वाटर की सरफेस के नीचे जहां पे टेक्टोनिक प्लेट का एज होता है, वहां पे ज्यादा शदीद जल्जले और सुनामी का खतरा होता है। और यहाँ पे जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक टेक्टोनिक बेल्ट ऑफ वोल्केनोस और अर्थक्वेक है, जो कि तकरीबन 40,000 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी है, और इसके इर्द गिर्द पैसिफिक ओशन है। इसके अलावा जापान के अंडरग्राउंड 4 प्लेट्स हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। 4 टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, यूरिज्म और फिलिपिनो, ये 4 टेक्टोनिक प्लेट्स जापान के जेर जमीन है। जापान के नोटो पेनिनसुला में इशिकावा प्रोविंस में 7.6 का अर्थक्वेक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस अर्थक्वेक से ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जापान इस चीज की पहले से आगाही रखता है कि वहां पे अर्थक्वेक का खतरा ज्यादा है। इसलिए बिल्डिंग्स को तामीर करते हुए इस चीज को मद्देनजर रखा गया है कि बिल्डिंग में यूज होने वाला मटेरियल और उनका इंटीरियर इस तरह से सेट किया गया है ताकि अर्थक्वेक में जानी नुकसान से बचा जा सके। इसके अलावा तमाम सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन रिस्क फिर भी नहीं लिया गया। मोटरवेज को, बुलेट ट्रेन को इशिकावा में बंद कर दिया गया और लोगों को लोअर सरफेस एरिया से अपर एरियाज की तरफ मूव करने का कहा गया। इसके अलावा जापान के शहर वजीमा में इलेक्ट्रिसिटी गायब हुई। 34,000 घर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के बगैर वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वहां पे खत्म हो चुका है। रिक्टर स्केल के साथ सिस्मोग्राफ को यूज करते हुए अर्थक्वेक मैयर किया जाता है। इस स्केल पे अर्थक्वेक 0 से 10th मैग्नीट्यूड तक रिकॉर्ड किया जाता है। इन केस अगर अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड तो होता है तो बिल्डिंग्स को डैमेज करने का और तबाहकारी का नुकसान बढ़ जाता है। अब बेसिकली अर्थक्वेक की 4 टाइप्स हैं: टेक्टोनिक क्वेक, वोल्केनिक क्वेक, कोलैप्स क्वेक और एक्सप्लोजन क्वेक। जापान को इस वक्त टेक्टोनिक क्वेक का सामना करना पड़ा है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से आता है। इसके अलावा इससे पहले जापान को जो अर्थक्वेक का सामना करना पड़ा था वो था वोल्केनिक क्वेक, जिसका रीजन मैग्मा था। जबकि 6 फरवरी 2023 में तुर्की में जो अर्थक्वेक आया था वो था स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक। उस अर्थक्वेक में जमीन के 2 टुकड़े हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को पास कर दिए थे, एक अरेबियन प्लेट और दूसरी एनातोलियन प्लेट। उस अर्थक्वेक में जो तुर्की में फेस किया गया था उससे 55,000 लोगों की जानें गई थी और तकरीबन 1 लाख लोग जख्मी हुए थे। उसकी रीजन ये थी कि तुर्की एनातोलियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान तुर्की ने अर्थक्वेक की मुनासबत से अपनी बिल्डिंग्स में वो मटेरियल यूज नहीं था किया, और ना ही उनकी डिजाइनिंग अर्थक्वेक को मद्देनजर रखते हुए की गई, जिसकी वजह से तुर्की को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब आते हैं सुनामी की जानिब। सुनामी क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने से ट्रेमर्स पैदा होता है, और जब वो ट्रेमर्स वाटर की सरफेस पे शो होता है तो वो सुनामी का बाइस बनता है। बेसिकली सुनामी में वाटर वेव्स की एक बहुत बड़ी मिकदार को एक जगह से दूसरी जगह जब नकल मकानी करती हैं तो उसे सुनामी कहा जाता है। बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि जेर जमीन इलाका यानी कि जो एरिया समुंदर के या साहिल के करीब हो उसको छोड़कर बुलंदी की जानिब मूव किया जाए। 6 फरवरी 2023 में तुर्की ने 7.8 का खतरनाक हद तक का अर्थक्वेक फेस किया था, और इस बार 2024 में 1 जनवरी को जापान के शहर इशिकावा में 7.6 का हाई मैग्नीट्यूड के साथ अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। अल्लाह से दुआ है कि आने वाला साल हम सबके लिए आसानी का बाइस बने। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।